सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगाकर बच्चों को फिलहाल राहत दे दी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नए नियम स्पष्ट नहीं हैं, इसके दुरुपयोग का खतरा भी है। इसके बाद कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से 19 मार्च तक जवाब भी मांगा। तो फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी पर 2012 के नियम ही लागू होंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि 2012 और अब 2026 के नियम में क्या अलग है, पहले ये आपको समझाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो नियम क्या है जिस पर जनरल कैटेगरी में इतना गुस्सा और उन्हें खतरा दिखाई दे रहा है। साथ ही एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि अब आगे की राह क्या हो सकती है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पूरे देश में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर जैसे ही रोक लगाई, हर जगह जश्न शुरू हो गया। जगह जगह लड्डू बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव है, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। हम पहले ही जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया। केंद्र सरकार से 19 मार्च तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया है। यही नहीं, नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगने के बाद जश्न शुरू हो गया। जगह जगह लड्डू बांटे गए। यूजीसी नए नियमों पर रोक लगने के बाद लोगों की खुशी देखने लायक थी। यूजीसी के नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलराइजेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। यूजीसी नए नियमों के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इन नियमों पर आपत्ति जताई थी। तो यूजीसी के नए आदेश के तहत 2012 के नियम लागू रहेंगे और ये कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करें, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है, जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। तो ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में कही गई हैं। अब आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ, आखिर कैसे ये चिंगारी भड़की। तो 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन को नोटिफाई किया था। 15 से 18 जनवरी के बीच कॉलेज कैंपसों में विरोध की शुरुआत होती है। शुरुआती सुर सुनाई देते हैं। कई छात्रों ने कहा कि नियमों में जनरल कैटेगरी की कोई चिंता नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड होने लगा। 23 से 25 जनवरी तक कैंपस से बाहर सड़क तक फैल गया। विरोध हुआ। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फरीदाबाद और अन्य शहरों में छात्र और युवा समूह यूजीसी नियमों को हटाने की मांग करने लगे। 26 जनवरी को बरेली में पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दिया। इस कदम ने आंदोलन को राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ दे दिया। 27 और 28 जनवरी इन 2 दिनों में विरोध के स्वर तेज हो गए। देश के कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन करने लगे। ये तो पूरी टाइमलाइन थी।
अब आपको बताते हैं कि आखिर नए नियमों को लेकर के यूजीसी ने क्या तर्क दिए हैं और छात्र क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल नए नियम पर क्या विवाद है, ये आपको बताते हैं। यूजीसी का तर्क है कि उच्च संस्थानों में भेदभाव बढ़ा है। एससी एसटी से भेदभाव के केस जो है वो इसके जरिए रुकेंगे। 2020 से लेकर के 25 के बीच में जो भेद है वो तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे केस 100% से अधिक बढ़े हैं, ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का ध्यान रखा गया, ये भी कहना था। अब जनरल के जो छात्र हैं वो बिना सबूत के झूठे आरोप लगाएंगे, फंसाने का जरिया बन जाएगा, ये छात्रों का कहना है जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। झूठी शिकायतों पर कार्रवाई भी नहीं होगी, इसी को लेकर के विरोध हो रहा है। दूसरे छात्रों का जो करियर है वो प्रभावित होगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग को जगह नहीं दी गई है, तो ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर के जनरल कैटेगरी जो है वो विरोध कर रही थी। अब विरोध और भ्रम के बीच में पूर्व सीएम और संसदीय समिति सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों में फैले आक्रोश के लिए संसदीय समिति नहीं बल्कि यूजीसी खुद जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि नए नियमों को लेकर यह गलत धारणा फैलाई जा रही है कि संसदीय समिति ने झूठी शिकायत करने वाले छात्रों पर सजा से जुड़े प्रावधान हटाने की सिफारिश की थी, जबकि सच्चाई इसके उलट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटाने का फैसला यूजीसी ने अपनी मर्जी से लिया है, इसमें संसदीय समिति की कोई भूमिका नहीं थी। इस तरह जनरल कैटेगरी के छात्रों को इन नियमों से बाहर रखने का निर्णय भी पूरी तरह से यूजीसी का था, न कि समिति का। और यूजीसी को लेकर के बीजेपी मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने यूजीसी पर दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अभी पुत्र मोह में है, अपने बेटे को मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो इसको लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है और लगातार इसको लेकर के विरोध तो हो ही रहा था, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और यह कहा जाता है कि अभी इन नियमों पर रोक रहेगी और इससे पहले 2012 के जो नियम थे वो ही लागू रहेंगे और इसको लेकर के तमाम बड़ी बातें जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। भोपाल में यूजीसी कानून के रोक पर सवर्ण समाज में उत्साह देखने को मिला है। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ढोल बजाकर और नाचकर जश्न भी मनाया। ये तस्वीरें हैं जश्न की, जब कोर्ट का आदेश आता है और रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद से सवर्ण समाज जो है वो खुशियां मनाता हुआ, एक दूसरे को मिठाई खिलाता हुआ, ढोल नगाड़ों की थाप पर यहां नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूजीसी को लेकर के जिस तरह का आक्रोश था, उसको लेकर के आज जो फैसला निकल के सामने आता है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कोर्ट का क्या कहना है, उसको भी स्पष्ट तौर पर समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आशीष श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं भोपाल से और हमारे साथ है राजेश निषाद जो कि रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से रहेगा आशीष श्रीवास्तव जी, क्योंकि इस यूजीसी के जो नए नियम थे इसको लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश और बहुत ज्यादा लोगों के मन में डर था, सवर्ण समाज के लोगों के मन में डर था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर हम पूरी तरीके से ठीक से समझें तो क्या वैसी बातें रही हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको पॉइंट आउट किया है और क्या कहा गया है यूजीसी से और सरकार से? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पीआईएल फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि ये जरा सा वेग है और इट इज केपेबल ऑफ मिसयूज। तो जो रेगुलेशन अभी जो आया है 2026 का यूजीसी का, तो डिस्कशन के दौरान जो कोर्ट ने इस चीज को प्राइम फेसाई जगह उन्होंने इसको नोटिस किया कि दिस इज ए केपेबल ऑफ मिसयूज एंड इट इज वेग ऑल्सो, इट इज नॉट क्लियर।
2-3 इंस्टेंसेस उन्होंने और भी बताए कि जैसे कि इलस्ट्रेशंस उन्होंने दिया, रैगिंग का उन्होंने एक दिया, और ये बोला कि ये चीजें जो है आपने जो रेगुलेशन जो बनाया है 3C जो अटैक किया गया रेगुलेशन में 26 में, उस पे उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ इनसे कन्फाइंड क्यों है, जनरल के लिए क्यों नहीं है, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है तो ये इस सबके साथ क्यों नहीं हो सकता है इसको। तो ये these are the questions which have been raised before the Supreme Court. And Supreme Court professor was view that let there be a committee to be constituted with the eminent lawyers and eminent personalities. And जो AG को उन्होंने एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई you constitute a committee of eminent lawyers and then let us come together and then see that what can be done in this regulation. And this is only a notice has been issued now. एक्चुअली जो इसकी जो रिटर्नेबल डेट है 19 मार्च की है, तब तक उन्होंने नोटिस में ऑर्डर किया हुआ है कि सारे लोग अपने अपने प्रपोजल्स हैं, स्टैंड्स हैं, क्या हैं, यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहना चाहता है, और जो एमिनेंट पर्सनालिटी जो कमेटी में आएंगे इनके साथ मिलकर ये क्या हम लोग कर सकते हैं इस रेगुलेशन के थ्रू, इस देश के लिए हम लोग जब प्रोग्रेसिव है, आज कंट्री हमारा प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल, तो ये हम पीछे जाने का क्यों सोच रहे हैं। दिस इज व्हाट द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन फैक्ट। तो उन्होंने एक प्राइम हैज कम टू द इनिशियल स्टेज आई कैन से कि नोटिस उन्होंने इशू किया, और इन दी टिल दैट डे 19 मार्च के लिए, उसके पहले उन्होंने इस रेगुलेशन को कैप्टन एबियंस रखा हुआ कि इट शुड नॉट बी गिवन इफेक्ट टिल द डेट। इट इज वाइड ओपन। बिल्कुल, मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास कि अब विकल्प क्या है यूजीसी के पास और सरकार के पास, मैं वो भी जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से हैं। दीपक, क्योंकि आज खुशी भी है सवर्ण समाज के लोगों में, और कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस बात को लेकर के डर था कि अगर फेक एलिगेशंस लगते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा, लोगों से बातचीत करिएगा और माहौल भी बताइएगा कि किस तरह का माहौल है। अभी भी असमंजस की स्थिति जो है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे जान भी लेते हैं कि आखिरकार क्यों इतना यूजीसी के खिलाफ इनको आक्रोश है, क्योंकि छात्र हैं कॉलेज के। आप कौन से ईयर के छात्र हैं? मैं फाइनल ईयर चल रहा है मेरा हमीदिया कॉलेज से, और मैं ये कह रहा हूँ कि यूजीसी लागू जो हुआ है उससे हम छात्रों को बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारे परसेंट भी अच्छे आते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है तो हम पे कोई भी झूठा आरोप लगा सकता है। और हम सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी को रोक ना लगाई जाए, उसको पुनः पूरी तरीके से खत्म की जाए। तो अभी क्या जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है 19 मार्च को सुनवाई होगी, तो आपको क्या लगता है आप लोगों के लिए कितना उसमें फैसला जो रहेगा आपके पक्ष में रहेगा, या जो यूजीसी के नियम उसी को लागू किए जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी मांग कर रहे हैं कि यूजीसी जैसे नियम को ही रद्द कर दिया जाए, जो समाज में भेदभाव की स्थिति बनाएगा। हम भी छात्र हैं, हम भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम किसी से जाति पूछकर दोस्ती नहीं करेंगे, और यूजीसी नियम जाति में भेदभाव तो करेगा ही, साथ ही शिक्षा का पूरा स्तर गिरा देगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जिसकी आपने अभी चर्चा करी, सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये अपील करते हैं कि अगर ये नियम लागू होता है तो उसमें सामान्य वर्ग के मेंबर को कमेटी में शामिल करा जाए, हमारे पक्ष के लिए भी नियम बनाए जाएं, और ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य खराब न हो। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है आप सब समुदाय के वहाँ जो वर्ग के बच्चे पहुँचते हैं उनके साथ उठते बैठते होंगे, जब इस तरीके का यूजीसी का नियम आएगा तो आपके मन में और क्या विकल्प रहेंगे? जी, मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके का नियम हमारे समाज में और गहराई और भेदभाव बढ़ाने का कारण एक बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नियम आया है वह लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाएगा, छात्रों में आपसी विवाद का कारण बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कमेटी गठन करी गई है इसमें किसी सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस तरीके से झूठा केस या द्वेषपूर्ण अगर कोई वो करता है, अगर शिकायत करता है तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से ये नियम तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से निरस्त कर देना चाहिए, और इसमें और भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। तो अब जो नियम आएगा कोर्ट जो सुनवाई करेगा उसके बाद प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी समाज को ये ना लगे कि वो लेफ्ट आउट हो गए हैं इसमें। मैं लौटूंगी आपके पास। और राजेश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, रायपुर की बात करते हैं, यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश निकल के सामने आता है, और कई तरह के सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट देता है कि पहली तो बात सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आपने ये जो नियम लाए हैं वो अस्पष्ट है, किसी भी तरह से वो स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और ये भी कहा गया है कि अगर समिति
गठित हो रही है तो फिर तो हर वर्ग के लिए समिति गठित होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी निगरानी में अब इसकी कहीं ना कहीं इसको दोबारा से रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लोगों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे थे और लगातार प्रदर्शन भी हो रहे थे, और खासकर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगी है, कैसे देखते हैं, पहली बात ये, और जो बिल आया था, जो कानून बना हुआ था, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम मानते हैं पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनके साथ पहले के टाइम में बहुत भेदभाव हुआ है, लेकिन आज के टाइम में इक्वलिटी पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं और SC ST जनरल ज़्यादा हम मानते नहीं है इन सब चीज़ों को। आजकल क्या है, SC ST के लिए ये आरक्षण कुछ लोगों के लिए चीट फंड की तरह हो गया है, तो हम इक्वलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इक्वलिटी तो कैसे देख रहे हैं इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, कैसा है, अच्छा है या नहीं? देखिए, आज की डेट में अगर बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत सही है। हाँ, रोक अच्छा लगा है। हाँ, आप कैसे देखते हैं? वही ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो देखिए फिर भी क्या लगता है, आप ST से हैं या OBC से? SC से। तो जो नए नियम जो बने हुए थे उस पे तो रोक लग गया, क्या दिक्कतें वास्तव में यूनिवर्सिटी पे होती है, भेदभाव की बातें होती है या कुछ और भी ऐसी चीजें होती है? नहीं, ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? लेकिन इक्वालिटी होना चाहिए। इक्वलिटी होना चाहिए। तो फैसले को आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है सही है। सही है। नए नियम हो तो किस तरह के नए नियम होने चाहिए? नए नियम हो तो सब हिंदू एक होना चाहिए। ये बांट के गलत किया, SC ST जनरल OBC, मेरे को तो ये लगता है। आपको ये लगता है? और आपको? हमको भी यही लगता है कि अब इक्वलिटी में हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहीं पर भी आरक्षण अब हटा देना चाहिए देश से, ऐसा हम फील करते हैं ऐसा। लेकिन इस बार जो बना हुआ है ये केवल यूनिवर्सिटी के लिए ये नियम बने हुए थे, जिसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करता है उसे लेकर के ST SC के लिए। तो क्या ऐसे होने चाहिए यूनिवर्सिटी पे? ऐसा नियम तो आरक्षण के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जनरल वाद अगर ऐसा रैगिंग कुछ कर रहा है SC ST को और पिछड़ा वर्ग को देखते हुए तो वो गलत है और उनके हिसाब से ना उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होनी चाहिए। ये लोगों का कहना है और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आशीष श्रीवास्तव जी, क्या राइट टू इक्वालिटी का हनन इसके जरिए हो रहा था, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 19 मार्च को जो है वो अगली सुनवाई होगी, नोटिस भी जारी किया गया है, क्या विकल्प है इसमें, क्या बदलाव होने चाहिए ताकि जिस तरह से सड़कों पर उतरे लोग, जिस तरह से नाराजगी लोगों में है, जिस तरह का रोष लोगों में है, वो पूरी तरह से कहीं ना खत्म हो जाए? क्या पूरी तरह से इन्हें हटा देना ठीक है या फिर कुछ प्रावधान होने चाहिए और वो कैसे होने चाहिए? देखिए, जहां तक राइट टू इक्वलिटी की बात है, आर्टिकल 14 हम लोग सब जानते हैं, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन, अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, एवरीबडी इंक्लूडिंग SC ST OBC जनरल, एवरीबडी, nobody is indifferent, subject to the other limitations under the constitution available to all the persons, all the caste and category. Now, अब देखिए ऐसा है कि अभी मैटर अभी सिर्फ नोटिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है और सभी के रिस्पांस यूनियन ऑफ इंडिया के UGC के रिप्लाई रिस्पांस आने हैं उनके, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट भी किया है सॉलिसिटर जनरल से कि एक कमेटी बननी चाहिए, कमेटी के में एमिनेंट जूरिस्ट आए, ये सारे लोगों का एक इंटेलिजेंस रहेगा इसमें, तो इसको एग्जामिन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन कर रही है क्योंकि मैटर वहां पे है। तो ये अभी तो देखिए आज की स्थिति में हम लोग जब इस देश में हम लोग अभी आज हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं और हमारे हर तरीके से हर जगह आज वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह गंदे से गंदे लेके चल रही हैं। सारे आज के जितने भी हमारे जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर तरीके से, हर जगह, irrespective of because of their elevation, but still they are competing with the general categories. So if we want to progress, we have to bring everybody at one umbrella. We have to bring, हमको सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से अभी चूंकि ये अंडर चैलेंज मैटर सब जुडिस है और सभी के रिप्लाई आने हैं इसमें और सभी का कमेटी का भी ओपिनियन आएगा, जुडिस जो है अभी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी हो रही है उसमें भी आएंगे।
तो ये अभी तो देखिए क्या नेक्स्ट स्टेट की हियरिंग में क्या होता है, क्या क्या रिस्पॉन्स इसमें जवाब निकल के आता है, क्या पक्ष जो है वो रखे जाते हैं और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट जी और यूजीसी कैसे उसको जस्टिफाई करती है अपने रेगुलेशन को, ये हमको भी देखना है। सभी देश देखना होगा कि इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है, क्या इसके पीछे की सोच रही होगी। लेकिन दीपक, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही कि आजादी के इतने साल बाद अगर ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे खींचने जैसा है, तो लोगों का वहां पर क्या रिएक्शन है? क्या लोग भी इसे इसी तरह से देख रहे हैं? और क्या इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच का माहौल खराब हुआ है? पहले और अब में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है जब से ये बदलाव हुआ है उससे पहले से? जी बता दें कि मैं उन बच्चों से जान लेता हूं, पर उन पेरेंट्स से भी जान लेता हूं, क्योंकि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेजते हैं, और यदि ये नियम लागू होते हैं, आप एक पिता हैं, क्या लगता है आपके बच्चे फिर वहाँ पे सेफ रह पाएंगे यूनिवर्सिटी में? क्योंकि सभी वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनमें एक बदलाव बच्चों में देखने के लिए मिला इस नियम को लेकर। घर में कोई ऐसी चर्चा हुई आपसे? ये देखो, शिक्षा का मंदिर ऐसा मंदिर है, उस टाइम पे किसी की दोस्ती यारी में कोई जात पात नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ बैठ के उठ के खाना खाते हैं, पीते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस तरीके का नियम लागू होगा तो उनमें बेमानुस्ता तैयार होगी। और अभी अभी बीच में 2-3 बार इंसिडेंट सुने हुए हैं, एक लड़की से किसी ने ऐसे ही बदतमीजी करवा दी और वो चीज़ें हो गई, तो इनसे लोगों में एक भय व्याप्त है। बिल्कुल, तो ये परिजन हैं जो कि अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं पीजी कॉलेज के। बहुत स्वागत है आपका एस के त्रिपाठी जी। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो नए नियम आए थे, इसकी क्या वाकई में आवश्यकता थी कि अलग अलग समितियां बना दी जाए और उसमें एक जो कैटेगरी है उसको बाहर कर दिया जाए? और अगर ये लागू हो जाता तो इसका क्या प्रभाव कॉलेज में देखने को मिलता? क्या व्यवस्थाएं बिगड़ जाती? और जो रोक लगी है वो कितनी ठीक है? नहीं, इसमें जो मैं समझता हूं कि ऐसे नियम तो पहले भी थे, पहले ST/SC के लिए था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को जोड़ करके इसमें ये बताया गया कि जो जनरल कास्ट है, जनरल कास्ट को उस कमेटियों में न रख करके थोड़ा अन्याय तो हुआ है। इसके लिए देखना होगा कि जो भी रेगुलेशन बनाए जाएं तो कम से कम सारे जातियों को या सारे वर्ग को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन इसमें वर्ग दिखाई नहीं देता है, सिर्फ 3 वर्ग की बात की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा अन्याय तो हुआ है इनके साथ जी। क्योंकि नियम तो पहले थे ही थे, उस नियम में इतने बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हीं जो नियम थे उनमें कुछ सुधारात्मक बातें करके किया जाता तो अच्छा था। इससे माहौल कितना खराब हो सकता था? आप क्या सोचते हैं, अगर ये लागू होते तो माहौल कितना खराब हो सकता था? और जो डर है फेक एलिगेशन का और उस पर ना कोई कार्रवाई होने का, ये किस तरह का डर पैदा करता छात्रों के भीतर? इसमें डर इसलिए पैदा हो रही है कि उन बच्चों को ऐसा लग रहा है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और न्याय इसलिए हो रहा है कि, और इससे ये साबित होता है कि नहीं जो जनरल कास्ट है सिर्फ वही भर इस प्रकार के कृत्य करते होंगे, इसलिए ऐसे नियम बनाने की शायद इनको आवश्यकता पड़ी हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो किसी के साथ हो सकता है, इसलिए समानता यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि 19 मार्च को इस पर जब सुनवाई होती है तो क्या फैसला निकल के सामने आता है और क्या पक्ष रखे जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।